नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:07 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। आज देर रात 1:03 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:06 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथ ही आज अगर आपको अपना आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 अक्टूबर की सुबह 5:54 से सुबह 9:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अक्टूबर की सुबह 7:01 से रात 10:19 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:33 से अगली सुबह 6:15 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:58 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 से सुबह 7:27 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त, आज ये मुहूर्त सुबह 7:35 से दोपहर 2:17 तक, और एक बार फिर शाम 4 बजे से रात 8:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 2 अक्टूबर की सुबह 9:47 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 2 अक्टूबर की रात 12:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह, मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:40 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:59 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:41 तक। लखनऊ दोपहर 2:56 से शाम 4:25 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:40 तक। कोलकाता दोपहर 2:26 से दोपहर बाद 3:56 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:59 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:59 से शाम 4:30 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने में बड़ों की सलाह लेना उचित रहेगा। नवविवाहित व्यक्तियों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज युवाओं के लिए सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। आज आपको बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे वे बहुत खुश होंगे। इस राशि के लवमेट के रिश्ते में और भी मधुरता बढ़ेगी। माता को पुष्प अर्पित करें, बच्चों की तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका मन आनंदित रहेगा। आज आपको स्टेशनरी के बिजनेस में उम्मीद से अधिक लाभ होने वाला है तथा पिताजी आज आपको जरूरत का सामान गिफ्ट करेंगे। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज आपका दिन बड़े बुजुर्गों के साथ बीतेगा। साथ ही कारोबार में आ रही समस्याएं भी खत्म होंगी। माँ दुर्गा की आरती करें, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को आज बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक समस्या खत्म होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आप बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको संभल कर फैसले लेने की ज़रूरत है। आज आपको किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज आपको किसी काम में भाई का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार में रोज की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होगा, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। कारोबार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज के दिन आप हर तरह से चिंता मुक्त रहेंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहेगा। कॉमर्स फील्ड से जुड़े छात्रों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपकी नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना है। आज बॉस आपके काम से खुश नजर आएंगे। आज आपको व्यापार में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। अगर आप वाहन लेने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। कन्या का आशीर्वाद लें, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज हर कोई आपके साथ चलने की कोशिश करेगा। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज आपको ऑफिस में मिले नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में जूनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज आप घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। माता महागौरी के मंत्र का जप करें। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपके रुके हुए जरूरी काम समय से पूरे हो जाएंगे। इस राशि के कला और अभिनय के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। आज राजनीति में आपको बड़ी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। आज आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आज आपको दोस्तों के साथ कहीं घूमने को मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप बच्चों के साथ शाम को घर पर गेम खेलकर समय व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज पूरे दिन आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आप नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपका ध्यान किसी घरेलू कार्य को पूरा करने में लगेगा। आज आपको घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माता के दर्शन करें, जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपको जीवन में नया मुकाम प्राप्त होगा। इस राशि के फैशन डिज़ाइनर्स के दिमाग में अच्छे और क्रिएटिव थॉट आएंगे जिससे आपके करियर में तरक्की होगी। आज आपके द्वारा किए गए सामाजिक कामों की तारीफ होगी। आज आपको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा। माता को पुष्प अर्पित करें, फूल अर्पित करें। आपके बिजनेस से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ सकता है लेकिन काम सफल होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी लेकिन आप किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से बचें। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको संतान पक्ष से खुशखबरी प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज इस राशि के लेखकों का सम्मान होगा और उनके द्वारा लिखी गई कहानी बहुत पसंद की जाएगी। आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज आपकी बात किसी पुराने दोस्त से होगी जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अविवाहितों को आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। बच्चे आज पढ़ाई से ज़्यादा खेलने में ध्यान लगाएंगे। माता के द्वार पर रुई की बत्ती का दान करें। माता के मंदिर में जाकर तरक्की के नए मार्ग मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आप अपने सोचे हुए कार्यों को जल्दी पूरा करने में सफल होंगे। इस राशि के लोहा व्यापारियों को आज उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा। भाई से आज आपको उपहार मिलेगा जिससे आपको खुशी होगी। इस राशि के सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को आज खुशखबरी मिलेगी। आज आपकी ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों का समाधान निकलेगा। आज माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्य देव को नमस्कार करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी धर्मशाला में मच्छरदानी दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज समाज हित में किए गए आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे। मूलांक 2, आज व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। मूलांक 3, आज किसी रिश्तेदार के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। मूलांक 4, आज आपका रुका हुआ धन वापस आ सकता है। मूलांक 5, रोजगार में बढ़ोतरी के लिए आज आप कुछ योजनाएं बना सकते हैं। मूलांक 6, आज शोध से जुड़े छात्रों को यूनिवर्सिटी की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। मूलांक 7, आज बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है जिससे आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 8, आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी सराहना होगी, इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। मूलांक 9, बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा है। माता पिता के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में आज महाअष्टमी के दिन हम बात करेंगे कुमारिका भोजन की। निर्णय सिंधु और दुर्गार्चन पद्धति में कुमारिका भोजन का विधान बताया गया है। कुमारी भोजन के 5 हिस्से हैं। पहला, आई हुई कन्याओं के हाथ पैर धुलाना, फिर उनके मस्तक पर टीका लगाना, फिर उनका नीराजन यानी आरती करना, फिर उन्हें भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन सब कार्यों के लिए एक उचित दिशा निर्धारित है। उसके अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके कन्याओं को अर्घ्य और पाद्य देना चाहिए। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके नीराजन करना चाहिए। उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके टीका लगाना चाहिए। सम्मुख होकर उन्हें भोजन देना चाहिए। ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की ओर देखकर दक्षिणा देनी चाहिए और अधोमुख यानी पृथ्वी की ओर देखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उचित दिशा के अनुसार सारे कार्य करने से वास्तु के शुभ फल प्राप्त होते हैं और कन्याएं आनंद से भोजन ग्रहण करती हैं, जिससे घर में भी सब आनंद ही आनंद होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:07 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज अष्टमी तिथि में माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाएगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इनका रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता का वाहन वृषभ है, बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा कहा जाता है। इनका ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाला हाथ शांत मुद्रा में है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें आज महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही आज आपको महागौरी के इस मंत्र का 21 बार जप करके लाभ उठाना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आज देवी माँ की पूजा के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन की मुरादें पूरी करती हैं। साथ ही आज अन्नपूर्णाष्टमी भी है। दरअसल माँ अन्नपूर्णा भी दुर्गा जी का ही एक स्वरूप है। आज माँ अन्नपूर्णा की उपासना के साथ अन्नपूर्णा जी के इस शाबर मंत्र का 108 बार जप करना उचित है। मंत्र है ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इसके बाद घर में जो भी शुद्ध खाना बना हो उससे देवी माँ को भोग लगाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही घर के भंडार घर में या रसोई घर में घी का एक दीपक जलाएं और किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं। इससे आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। याद दिला दूं कि बीते हुए कल यानी 29 सितंबर की शाम 4:31 पर जो अन्नपूर्णा परिक्रमा शुरू हुई थी वो आज शाम 6:06 पर पूरी हो जाएगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वराः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इसके अलावा नवरात्र के दौरान संध्या काल में संधि पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। ये पूजा अष्टमी तिथि के समाप्त होने, अच्छा बंगाल में तो संधि पूजा एक पर्व के रूप में मनाते हैं। मतलब वहाँ पंडित लोग जुटते हैं बाकायदे संधि पूजा के लिए और दे धड़ धड़ दे तड़ तड़ बाहर पूरा मतलब संधि काल की विशेष पूजा होती है। बंगाल में बड़ा महत्व। अच्छा बंगाल में वैसे भी शक्ति पूजा का बड़ा महत्व है।
तो ये पूजा अष्टमी तिथि के समाप्त होने और नौमी तिथि के शुरू होने पर की जाती है। दरअसल अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नौमी के पहले 24 मिनट को संध्या कहा जाता है। इस पूजा में 108 मिट्टी के दिए, 108 कमल के फूल के अलावा एक लाल साबुत फल, लाल गुड़हल के फूल, साड़ी, कच्चे चावल के दाने, बेल पत्ते का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को 108 लाल गुड़हल के फूलों की और 108 बेल के पत्तों से बनी 2 मालाएं पहनाई जाती हैं। बता दूं कि आज संध्या काल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:43 से शुरू होकर शाम 6:31 तक रहेगा। देखिए, जहाँ भी जो चीज़ उत्साह के साथ है, जैसे बंगाल में बड़े उत्साह के साथ ये मनाई जाती है, आप भी उत्साह के साथ इस संध्या पूजा को कीजिए। ये बड़ा विशेष और संध्या काल की पूजा आपके जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति को आमंत्रित करती है। तो ये थी नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:03 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:06 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सूपड़े के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, इसकी लकड़ियों को न तोड़े और न ही इसे किसी प्रकार से के इस्तेमाल में ले। तो ये थी चर्चा शोभन योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफ़ेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आपको मनचाहे वर या वधू पाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आपको देवी दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनचाहे वर या वधू पाने में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा जी को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदर और स्वस्थ काया की प्राप्ति होगी। आपको किसी चीज़ का भय बना रहता है
या आपको कोई नया काम शुरू करने में से डर लगता है तो आज आपको देवी दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर से भय समाप्त होंगे। और अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आज आपको माँ दुर्गा को किन्हीं भी 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन की गति को सुगम बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ के मंदिर में जाकर उनके निमित्त वस्त्र भेंट करने का संकल्प लेना चाहिए। और जब जब मौका मिले तब माँ के मंदिर जाकर वस्त्र भेंट करिए और साथ ही माता को कच्चे नारियल की गिरी का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की गति सुगम होगी। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें तो आज आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी जी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का करियर बेहतर बनेगा। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी में या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने जीवन में देवी माँ की कृपा बनाए रखना चाहते हैं, अपने कामों में परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको उस कन्या को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से कार्यों में आपको परिवार वालों का साथ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियों का हल चुटकियों में निकल जाए और आपको खूब धन धान्य की प्राप्ति हो, इसके लिए आज आपको देवी दुर्गा के सामने कपूर जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो बत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज अष्टमी पूजन की। आज दुर्गा माँ की आराधना करके उनके निमित्त कुछ उपाय करके कैसे आपके काम बन सकते हैं इसकी भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। आपको यहाँ एक बात याद दिला दूँ कि 9वीं तिथि में किया जाने वाला हवन कल यानी 1 अक्टूबर को किया जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज लवमेट घूमने जाएंगे जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। बी, आज काम में आपकी ईमानदारी से दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सी, आज आप मेडिटेशन से मानसिक तनाव दूर करने का प्रयास करेंगे। डी, आज अच्छा व्यवहार आपको सभी का प्रिय बनाएगा जिससे आपको खुशी मिलेगी। ई, आज आप स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए अपने व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। एफ, आज आपको सकारात्मक और नकारात्मक के बीच भेद करना सीखना होगा।
जी, आज आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। एच, आज आपको किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी जिससे आप उसका आभार जताएंगे। आई, आज कार्यक्षेत्र में बहुत अनुशासित होकर काम करेंगे और काम के नए टारगेट भी बना सकते हैं। जे, आज आप मित्रों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाएंगे। के, आज दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद शाम को फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। एल, आज आपको किसी काम के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। एम, आज आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, जल्द ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। एन, आज घर में नया सदस्य शामिल होगा जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। ओ, आज आप जीवन साथी को कहीं घुमाने का प्लान बनाएंगे, रिश्ते में खुशी बनी रहेगी। पी, आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं जहां आपकी मौजूदगी चार चांद लगा देगी। क्यू, आज किसी खास काम में आप बिजी रहेंगे जिसमें परिवार वालों की मदद भी मिलेगी। आर, आज व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। एस, आज आपको किसी काम को पूरा करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टी, आज आप अपने निस्वार्थ व्यवहार से अपने पड़ोसियों का दिल जीत सकते हैं। यू, आज किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। वी, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें, नहीं तो वो आपका कोई भेद खोल सकता है। डब्ल्यू, आज आप अपने वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। एक्स, आज आप अपने कॉलेज की ओर से क्रिकेट मैच खेलने जा सकते हैं। वाई, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। जेड, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा, लोग आपसे बहुत खुश होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोलकाता के प्राचीन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ये मंदिर मां काली का सबसे सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पर मां काली की प्रतिमा अति जागृत प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को देवी की शक्ति का आंतरिक आभास होता है। मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि लगभग 200 साल पहले यहाँ माँ की एक भक्त रानी रासमणि को माँ ने सपने में दर्शन देकर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी थी। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी तपोस्थली है। कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यहाँ देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो आप भी कीजिए देवी के इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 सितंबर आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:07 तक रहेगी। उसके बाद नौवीं तिथि लग जाएगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।